बज रहे हैं 5:20 और मम्मी के घर का सारा काम हो चुका है। ये यहाँ पर डेली यूज का जो तेल मसाला ये है और ये देखिए ये सेक्शन मेरी बहन और ये मानस है छोटा सा है और यहाँ डेली यूज का रखा हुआ है। मैं चाय बना रही थी ना तो सबको पानी देने की ड्यूटी भाई की है। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी इसमें रखती है स्टोर, बाकी स्टोरेज उसको हम लोग अपैत बोलते हैं। साथ में बना है ये देखिए भिंडी भुजिया और परवल फ्राई। ओट्स पराठा बना दिया, ओट्स नेबो ले लो। वेलकम टू शारदा's वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, घड़ी में बज रहे हैं 5:20 और मम्मी के घर का सारा काम हो चुका है। अब बस लास्ट का झाड़ू पोछा चल रहा है। तो यहाँ पर आप चाह के भी सुबह में सो नहीं सकते हो। 4 बजे से ही मम्मी के यहाँ मॉर्निंग की स्टार्ट हो जाती है। और आज है संडे। काफ़ी पुराना ब्लॉग है फ्रेंड्स, बिहार का ब्लॉग है और बीच में मैंने वट सावित्री का और 1-2 जो लेटेस्ट ब्लॉग थे वो अपलोड कर दिए थे। तो ये ब्लॉग 2-3 ब्लॉग बिहार का रह रहा था, तो वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी भाई लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए खाने की तैयारी कर रही है और मुझे और मम्मी को नहीं खाना है, आज फास्ट है। तो मैं आ गई हूँ बाहर बैठने के लिए क्योंकि नींद तो खुल चुकी है और घर में काम चल रहा है। तो आ गई हूँ बाहर थोड़ी देर हवा खाने के लिए, बैठने के लिए। तो पंखा को ऑन कर देते हैं और आराम से झूला पे बैठते हैं और फिर आप सबसे बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कितना भी काम कर लो ना, टाइम ही पास नहीं होता है, टाइम ही नहीं बीतता है। मतलब एक दिन सो जाऊँगी, अभी फिर से जाके सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, नाश्ता हो जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर भी 9 ही बजता रहेगा क्योंकि 4 बजे से मम्मी के घर में कारोबार शुरू हो जाता है। मम्मी की मेड जो है ना हेल्पर, वो भी 4 बजे आ जाती है और इस टाइम तक बर्तन धुल चुका है। इतना बड़ा ऊपर नीचे घर है, 8-9 रूम है, सारा रूम में झाड़ू पोछा सब, मतलब 6 बजे तक झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाएगा और 7 साढ़े 7 तक मम्मी का सारा खाना बन जाएगा सिवाय चावल के। चावल सिर्फ जब खाने का टाइम होगा गरम गरम तब बनेगा। नाश्ता का आटा गूंज जाएगा, सब्जी बन जाएगा, जिसको नाश्ता करना है नाश्ता पराठा सब्जी खा लो। यहाँ पर टिपिकल जो अपना ट्रेडिशनल खाना होता है ना वही बनता है फ्रेंड्स। ये सब लोग पोहा खा लिए, उपमा खा लिए, ये नहीं बनता है। खूब सारा सब्जी, 5-6 सब्जी बना देंगी मम्मी, दाल बना देंगी और जिसको खाना है तो दिन में रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, सत्तू पराठा, जिसको जो खाना है वो खा लेगा नाश्ते में। और फिर जब खाने का टाइम होगा 2-2:30 बजे तो गर्मा गर्म चावल बना देंगी। तो 6 बजे तक मम्मी का भी काम हो जाता है, चाय पानी सब कुछ ख़त्म। तो यहाँ की सुबह मॉर्निंग बहुत अर्ली होती है फ्रेंड्स। तो उठ चुकी हूँ। आज संडे है और एक संझा है। ब्लॉग तो काफ़ी लेट जाएगा फ्रेंड्स, जब मैं दिल्ली पहुँचूँगी तब डालना शुरू करूँगी। तो एक संझा है हम लोगों का। तो एक ही टाइम सूर्यास्त से पहले हम लोग बिना नमक का खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। सुबह से कोई पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है। तो सूर्योदय से पहले ही, चूँकि बीपी के पेशेंट हैं हम लोग ना, तो सूर्योदय से पहले 4 बजे उठ के हमने 1 कप चाय पानी और दवा खा लिया था। वैसे नहीं खाते थे पहले, लेकिन बीपी का दवा खाना होता है तो उठ के खा लेते हैं। तो एक ही बार सूर्यास्त से पहले पूरी सब्जी खीर ये सब बनेगी और ठेकुआ बनेगा। फिर सूरज भगवान को अर्घ देंगे और फिर हम खाना एक ही टाइम खाना खाएंगे, वहीं पर पानी पिएंगे। अगर चाय भी पीना होगा तो वहीं बैठ के चाय पिएंगे और फिर न रात को पानी, उसका पानी वानी कुछ नहीं पिएंगे। तो वही त्यौहार है, कई बार शेयर कर चुकी है आप सबसे। तो आज सौंपने वाला है, अगहन में टेकते हैं। तो मुझे चाय पीना नहीं है, लेकिन घर का काम इतना खटर पटर होता है ना, तो नींद खुल जाती है। यहाँ बैठी हुई हूँ, सारे घर में झाड़ू पोछा चल रहा है। अब ना चाह के भी सो नहीं सकते हूँ यहाँ पर। घर खुलेगा, हर जगह झाड़ू पोछा होगा। जब झाड़ू पोछा होकर चली जाएगी 6 बजे तो फिर से मैं एक नींद खींचने जाऊँगी 6 बजे और नींद खींचूँगी और नींद खींचने के बाद फिर उठूँगी, फिर सबको नाश्ता देंगे, चाय देंगे। फिर भी 9 साढ़े 9 में सारा काम ख़त्म, नहाना धोना सब खत्म, फिर बैठे रहो। तो यहाँ पर बहुत जल्दी काम शुरू होता है और टाइम पास नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मम्मी के किचन में क्या चल रहा है। और आप सबसे मम्मी के किचन का टूर मैं नहीं दी हूँ। यहाँ चाय चढ़ा दी हूँ मैं, क्योंकि मम्मी बना रही थी। एक्चुअली मैंने नहीं चढ़ाया था, मम्मी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ मम्मी। और मम्मी के घर का तो टूर दी हुई हूँ, लेकिन किचन का टूर नहीं दी हुई। तो सोचती हूँ आज आप सबसे मम्मी के किचन का छोटा मोटा टूर दे देती हूँ। तो मम्मी लोगों का तो इंडिपेंडेंट हाउस होता है, तो ऊपर नीचे का 2 महल बना हुआ है। तो नीचे भी सेम किचन है और ऊपर भी ऐसा ही किचन है। ये देखिए, यहाँ पर पाइपलाइन गैस की बिछ रही है, लेकिन अभी नहीं आई है। तो गैस का जो सिलेंडर रखते हैं वो पोर्शन है। और यहाँ पर मम्मी खाना रखने के लिए बनाई थी, तो इसके अंदर खाना बना के रखेंगे, लेकिन आजकल यूज नहीं करती है क्योंकि बहुत कम खाना बनता है। और मम्मी से बातें भी कर रही थी साथ के साथ में। ये देखिए, यहाँ पर डेली यूज का जो तेल मसाला ये होता है वो,
और नीचे में भी यही सब सामान है। तो मम्मी बोली थी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, मत दिखाओ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मम्मी बुजुर्ग हो गई है, एज हो गया है, इतना घर संभालना सब कुछ नहीं मैनेज हो पाता, फिर भी हमसे तो ज़्यादा ही मैनेज रहता है मम्मी का। मम्मी को साफ़ सुथरा रहने का बहुत शौक है। तो वही बता रही थी, दिखा रही थी, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। तो हम बात भी कर रहे थे। और यहाँ पर जो डेली यूज का बर्तन धुल के आता है ना, वो यहाँ रखा रहता है। जो डेली यूज के कढ़ाई छोलनी ये होते हैं, और इसमें स्पून ये सब नहीं, ग्लास स्पून ये सब का सेक्शन है। इसमें कुछ कुछ अबलम धपलम जो कहते हैं सब खाली है। और इधर देखिए स्लैब कितना बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा किचन है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा किचन है मम्मी का। तो यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, जो अभी दिन में क्या खाना बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं, कुछ कुछ डिस्कस भी कर रहे थे। अभी भाई भी आया हुआ है तो बहुत टाइम पास अच्छा लगता है। और ये देखिए ये सेक्शन, ये देखिए मेरा ये बहुत छोटा है, मम्मी का इसमें इतना सामान आता है ना। तो यहाँ पर जो ग्लास कप्स कटोरे वाले सेक्शन होते हैं ये हैं। और कुछ डेली यूज के आगे नीचे दिखाया था वो है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ओट्स रखती है मम्मी, काफ़ी सा बड़ा है, मतलब बहुत सामान इसमें आ जाता है। और यहाँ देखिए क्रॉकरी सेक्शन है, और मेन क्रॉकरी सेक्शन मम्मी नीचे रखती है, यहाँ डेली यूज का है। और एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये देखिए मेरी बहन और ये मानस है छोटा सा, जब यहाँ उसका बर्थ हुआ था ना तब का ये कप है, वो छोटा था तब। तो दिख गया मुझे मानस और मेरी बहन का पिक एक साथ, तो आप सबसे शेयर कर दिया। और फिर आगे आते हैं इधर के सेक्शन में। मम्मी बोली मैं खोल देती हूँ, तो ये खोल रही है। देखिए इसमें घी, हल्दी, नमक, बिस्किट, और यहाँ पर ये देखिए अचार। मम्मी अचार बहुत बनाती हैं, बहुत। तो अचार है तो यहाँ डेली यूज का रखा हुआ है। अगेन नीचे भी मम्मी का किचन है, उसमें मेन रखा हुआ है, और यहाँ डेली यूज का रखा हुआ है। और हमारे बिहार बंगाल में अभी भी एक जैसा डब्बा आपको नहीं मिलेगा। कोई डब्बा खाली हुआ उसको धो के यूज कर लिए, कोई डब्बा खाली हुआ उसको धो के यूज कर लिए, तो ऐसे ही मिलेगा मिक्स वाला। तो इधर मम्मी का अपना टी सेक्शन है, टी, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स ये सब सेक्शन है। और ऊपर भी देख रहे हैं बहुत सारा बना हुआ, जो मम्मी मेन बर्तन, बड़े बड़े बर्तन जो दावत वाले होते हैं ना, वो रखती हैं उसमें। तो वो स्टूल लगा के खोलना पड़ता है। यहाँ पर आटा, चावल, दाल इसका सेक्शन है। इस साइड भी एक बड़ा सा है जिसमें मखाना, पोहा ये सब रखती है दूसरे साइड। और किचन में ही आरओ लगा हुआ है, भाई पानी लेने के लिए आ गया था। इधर गैस का काउंटर है, गैस चूल्हा का, स्टोव का। किचन में सिंक है, तो सिंक जो किचन में है ना उसमें बर्तन नहीं धुलता है। मम्मी लोग झूठा बहुत मानती है ना, तो झूठा अपैत, तो किचन में मतलब जो बर्तन झूठा नहीं है ना वो धुलता है, सब्जी धुलता है। और झूठा बर्तन, कोई भी चीज़ झूठा बर्तन धुलने के लिए बाहर बना हुआ है कोने में स्पेस, वहाँ पर सारा बर्तन धुलता है। तो किचन में कुछ भी झूठा नहीं धुलता है, सब्जी, चावल ये सब धुलता है, और जो बर्तन झूठा नहीं होता है वो धुलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भाई सबको पानी पिला रहा है, उसकी ड्यूटी लग जाती है पानी पिलाने की। यहाँ पे हमारे यहाँ जब भी चाय पियेंगे ना सब, तो पानी उससे पहले एक गिलास भर के सभी जरूर पियेंगे। तो बोतल भरने की ड्यूटी, अभी मैं चाय बना रही थी ना, तो सबको पानी देने की ड्यूटी भाई की है। तो वही सबको पानी पिला रहा था। यहाँ पर मम्मी का मिक्सी, देखिए मम्मी मिक्सी बाहर नहीं रखती है, निकालेंगी, यूज करेंगी, फिर अंदर रखेंगी। ये देखिए, तो ये सब चलता है, ये सब नियम कानून है मम्मी के यहाँ। हम लोग ऐसे ही स्लैब पर सब फैला के रखे रहते हैं ना, मम्मी के यहाँ नहीं हो सकता है, सब कुछ अंदर। और ये पहले तेल वेल नमक के लिए बनाई थी मम्मी, लेकिन अब नीचे ही रख लेती है ड्रॉ में। तो इसको ऐसे ही बस जो सामान फालतू पड़े हैं ना उसके लिए रख दी है। लेकिन पहले मम्मी इसी पर्पज़ से ये बनवाई थी, जो चूल्हे के पास रहेगा सब कुछ। लेकिन अभी मम्मी नीचे रखने लगी है। जब हम लोग मतलब थे ना, मेरी बहन लोग थी, तो वहीं पर रखा रहता था सब कुछ। और ऐसा ही सेम किचन नीचे भी है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ऊपर का माला नहीं बना हुआ था, तो नीचे ऐसा ही किचन था। तो किचन का टूर देते देते मैं चाय भी बना चुकी हूँ, और मम्मी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मम्मी का खाना 8 बजे तक बन जाता है, 7 बजे तक। आज तो काफ़ी हो गया, 7 बजे तक। जब तक सब कुछ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक करके मम्मी चैन। मम्मी का जो ऊपर किचन है ना, सेम नीचे भी है। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी इसमें रखती है स्टोर, बाकी स्टोरेज जो है ना वो नीचे है। तो थोक सामान मंगा के नीचे वाले में रखती है, और ऊपर में बस यूज का ही रखती है। तो कितना खुला खुला बड़ा रखता है ना। हम लोगों के मेट्रोपोलिस में तो छोटू सा किचन है, उसमें सारा स्टोर रखना होता है। हम लोगों का मतलब ही सबका बड़ा भी होता है, मेरा तो छोटा है। तो यहाँ का बहुत अच्छा लगता है किचन देख के मुझे, किचन में काम करने में। और जब ये घर बना था तो हम लोग छोटे थे, तो बहुत मतलब कुछ भी काम करना होता था ना, जब काम चलता था तो बहुत उत्साह से करते थे। तो कह सकते हैं हम लोगों का भी खून पसीना इस मकान के बनने में लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज मम्मी बना रही है खाना, बस पापा, दिनेश जी और मेरे भाई के लिए। हम दोनों को तो खाना नहीं है, बिना नमक वाला खाना बाद में बनेगा साफ़ सुथरा करने के बाद। तो दिखाती हूँ क्या बना रही है, और उसके बाद फिर जब ये लोग खा लेंगे फिर पूरा साफ़ करके बनेगा पकवान पूजा वाला, जो हम लोग खाएंगे। खीर, पूरी, आलू फ्राई और ठेकुआ। तो यहाँ पर अगेन मैं दूसरी बार चाय बनाने लगी हूँ फ्रेंड्स। सबका ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं चाय बनाने लगी हूँ। और मम्मी के यहाँ जैसा कि आप सबसे शेयर किया, मम्मी लोग बहुत मानती हैं, तो देखा होगा आप चूल्हे पर मम्मी नमकीन खाना बना रही थी, उसको हम लोग अपैत बोलते हैं। तो एक चूल्हा यहाँ एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो दूध और चाय ही सिर्फ बनता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, गैस का चूल्हा साफ़ नहीं होता है, तो हम इस पर चाय बनाते हैं। तो वही मैं चाय बनाने लगी थी। और यहाँ पर चना दाल तड़का बना है, साथ में बना है ये देखिए भिंडी भुजिया और परवल फ्राई, साथ में बनेगा पराठा, दही। एक चूल्हा यहाँ साफ़ कर दी है मम्मी, ताकि यहाँ जो रोटी बनाऊंगी ना, रोटी भी हम लोग अपैत पे नहीं बनाते हैं, नमकीन चूल्हा पे नहीं बनाते हैं। तो पराठा जो बनाऊंगी वो यहाँ बनाऊंगी। और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने लगे हैं, भाई लोग सब खाना खाने लगे हैं। ओट्स पराठा बना दिया, ओट्स आए ओट्स है बताओ। तखन ओट्स से सिर्फ ओट्स पराठा बना, सिर्फ ओट्स पराठा बना गैस। हाँ, लेकिन ओट्स पराठा बना प्याज के नहीं निकला था। नहीं ये आके ओइ में ओट्स में कनी सत्तू ओट्स सबटा के हल्का सा मिला के नाके देबो तो हां ई सब इटे के देबे ना, जमाई मगरे ठीक है। हां सिंपल तो नहीं खले ना। भिंडी नेबो ले लो। हां नेबो ले लो। हाँ या तीन ता देखियो हां बजा तो ओलो छै, कटहरो छै, का की सब बनते, लेकिन भिंडी का बड़ा को खाना में कटहल का तरकारी, ओल के चटनी आ पराठा खा ली। पराठा ठीक छै। हां ठीक छै। हाँ ठीक छै। हाँ ठीक छै। तकर बाद ई सब तरकारी जे छै ना। हां ब्राह्मण लोग हाँ। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और यहीं से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होगा। अभी भाई को खाना लगाऊंगी, फिर पूजा का सामान बनेगा। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। Even if you tried, you wouldn't